इस वीडियो में लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो हम इस तरह की इक्वेशन जो है ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस तरह के इक्वेशन को वेयर a b c आर इंटीजर्स एंड दे आर नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने बात करनी है। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ थ्योरम्स करेंगे जिससे हम चेक करेंगे कि कब इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो जो फर्स्ट थ्योरम है, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी डिवाइड सी। कि अगर ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है अगर वो सी को डिवाइड कर देता है तो उस केस में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने सपोज किया कि इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस x की जगह x नॉट एंड y की जगह y नॉट पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट a एंड b का जीसीडी कितना है d, तो यानी d जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और d b को भी डिवाइड करेगा। तो अगर d a और b को डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी तो उनके मल्टीपल्स एंड उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा जो कि c बन जाएगा। यानी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था a और b का वो c को क्या कर रहा है, डिवाइड। ये हमने फर्स्ट हाफ प्रूव किया। अब रिवर्स के लिए हमें क्या करना है कि जीसीडी c को डिवाइड करते हैं। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लिखी कि c कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ d। अब जीसीडी जो है वो d है। अगेन ये जीसीडी की डेफिनेशन है कि अगर दो नंबर का जीसीडी d है तो दो इंटीजर्स और आएंगे सच दैट उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो जीसीडी के इक्वल होगा। तो दोनों साइड मैंने इसे k से मल्टीप्लाई किया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम चेक करें ये kp की जगह x आ गया एंड kq की जगह हमारे पास y आ गया। तो मीन्स kp एंड kq दैट इज अ सॉल्यूशन। x is equal to kp and y is equal to kq is the solution because x y की जगह हम उन्हें रिप्लेस कर पा रहे हैं। दैट मीन्स अगर जीसीडी जो है अगर वो c को डिवाइड करता है दैट मीन्स ये जो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एंड सेम रिजल्ट होल्ड यहाँ पर अगर प्लस की जगह माइनस साइन आ जाए। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें थ्योरम आती है दैट इज टू इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, मींस उनका जीसीडी 1 जिसे हम को प्राइम भी बोलते हैं। तो दो इंटीजर्स को प्राइम होंगे इफ एंड ओनली लीनियर डाइफेंटाइन सॉल्यूशन ax प्लस by हैज ए सॉल्यूशन। कि अगर हम उनकी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन बनाएं इक्वल टू 1 करें उसे तो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ax प्लस by इज इक्वल टू 1 लिया। तो अगर मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जीसीडी लिया d, जीसीडी की डेफिनेशन अगेन जैसे मैंने भी फर्स्ट थ्योरम में रिपीट करे हैं स्टेप्स की, जीसीडी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब ये किसके इक्वल है, x प्लस by 1 के इक्वल। तो यानी d जो है 1 को डिवाइड करेगा। 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 ही डिवाइड कर सकता है। इसलिए d जो है वो हमने क्या ले लिया यहाँ पर 1 एंड इससे ये प्रूव हो गया कि इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम। तो अगर लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं तो इंटीजर्स क्या होंगे, प्राइम होंगे। रिवर्स अगर हमें जाना है कि अगर इंटीजर्स हमारे को प्राइम है तो अगेन ये हमने जीसीडी की डेफिनेशन लगाई कि अगर दो इंटीजर्स को प्राइम है तो दो इंटीजर्स और आएंगे सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल टू 1 होगा। वो जो इंटीजर्स हैं x नोड और y नोड वो बेसिकली इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएंगे क्योंकि हमने x की जगह हमें x नॉट दिख रहा है और y की जगह y नॉट दिख रहा है। तो इससे हमने सेकेंड हाफ प्रूव कर दिया कि अगर रिलेटिवली प्राइम है तो इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट जो थ्योरम आती है इसमें, इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम मींस जीसीडी 1 एंड वी हैव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax plus by is equal to c, then the solutions are given by the this form, means x जो है वो x नॉट प्लस के बी फॉर्म का होगा और y जो है y नॉट माइनस के फॉर्म का होगा। सो अगेन हमने इक्वेशन ली x इज इक्वल टू x नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट। सॉल्यूशन है अगर तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई और सॉल्यूशन लिया इस तरह से, दोनों को हमने माइनस किया
अब यहाँ पर क्या हो गया इसका मीनिंग कि a इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट को हम कैसे लिख रहे हैं, b के लीनियर मल्टीपल में। इसका मीनिंग b जो है वो इस फैक्टर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन a और b का जीसीडी कितना है, 1। तो गॉस थ्योरम अगर हम लगाएं कि अगर एक नंबर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है और एक 1 है तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो उससे डिवाइड कर देगा। तो b डिवाइड करेगा x1 माइनस एक्स नॉट को। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई कि x1 माइनस एक्स नॉट b के मल्टीपल में लिखा जाएगा जहां से हमारा x1 आया। तो अगर हम इसे चेक करें, हम इसे फोर्थ इक्वेशन में अगर पुट अप करें तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एंड क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है x नॉट प्लस बी के एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए के। तो इस तरह से हमने लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी थ्योरम्स थे उन्हें हमने डिस्कस किया। न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने इससे पहले लीनियर कॉन्ग्रुएंस के ऊपर काम किया है। तो ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है, हम इक्वेशन को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ax लिखना है, वहां पर हम लिखते थे ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, बट इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर c लिखना है और यहाँ पर b, बिकॉज अभी हमने चेक किया है कि ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसका सॉल्यूशन कब आएगा, जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करेगा। और अगर हम कॉन्ग्रुएंसेस में चेक करें तो वहां पे होता था a और m जीसीडी डिवाइड्स b, यानी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं चेक करूं, हमने m की जगह यहाँ पे b लेना है और b की जगह हमने यहाँ पे c लेना है, जिससे कि हमें अगर न्यूमेरिकल में लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन गिवन होगी, हम एक स्टेप करके उसे लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे चेंज कर लेंगे एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस में चेंज करने के बाद बिल्कुल वही पुरानी टेक्निक से जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।